निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज जो फॉल आया है उसकी प्रेडिक्शन हमने कल ही कर दी थी। कल की वीडियो में हमने डिटेल एनालिसिस करके बता दिए थे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जहां से बड़े मूव्स आने एक्सपेक्टेड है। आपको वो अलर्ट लेवल हमने कल ही बता दिए थे। सो अगर आपको चेक करना हो तो कल की एनालिसिस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। 59,340 टू 59,410 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था और यहां से मैंने प्रेडिक्शन किया था कि बैंक निफ्टी में मिनिमम 250 टू 300 पॉइंट्स का एक शार्प फॉल आ सकता है। ऑल्दो ये आज जो फॉल आया है ये लगभग 400 पॉइंट से बैंक निफ्टी गिरा है। तो अगर किसी ने ये लेवल्स कल एनालिसिस करके रख लिए थे तो उनके लिए ये जैकपॉट सेटअप था। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी में हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था 25,920 टू 25,950 और जो सपोर्ट हमने बताया था मार्केट ने उसको टच किया, लेकिन 2 बार टच होने के बाद भी उस सपोर्ट रेंज के पास में आके ही क्लोज हुआ है। तो कह सकते हैं कि हमारी एनालिसिस आज के मार्केट में अगर कहें 100% वर्क करी है। जिसने केयरफुली इन चीजों को सुना, समझा, ऑब्जर्व किया, उनके लिए आज का ट्रेडिंग सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन में से रहा होगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। सो अगर आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो और आपको डेली मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं पता होते हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली एनालिसिस हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिसके अंदर हम नेक्स्ट डे का जो मार्केट है उसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कल का सेशन सीधा चार्ट पे समझते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है, इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना। बिकॉज अगर हम बात करते हैं कल के मार्केट के एनालिसिस की तो हमको बहुत सारी चीजों को इन डेप्थ समझना जरूरी है, उनको डिस्कस करना जरूरी है। आज जो मार्केट में जो बड़ा फॉल आया है जो 450 पॉइंट का, इसका क्या रीजन है और ये कल के मार्केट पे और क्या इम्पैक्ट डालेगा, इन सारी चीजों को समझेंगे तभी आप कल के मार्केट के लिए प्रिपेयर रह सकते हो। अब एक चीज आप देखिए, ये जो इतना सेलर्स का प्रेशर है ये डेफिनेटली कल के मार्केट पे भी इम्पैक्ट डालेगा। आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए लास्ट 30 मिनट्स का जो वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम की स्पाइक्स देखिए और यहाँ पे आप कैंडल्स की साइज देखिए। कैंडल में कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं है। आप पिछले आधे घंटे की आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करिए और लास्ट 30 मिनट का आप चार्ट देखिए। कैंडल्स में कोई बहुत बड़े मूव नहीं दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट साइडवेज है यहाँ पे मार्केट। बट आप इनकी वॉल्यूम की स्पाइक्स देखिए, ये क्या है, ये सारे ऑर्डर्स हैं जो कैरी फॉरवर्ड में कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा इनके जो प्रॉफिट और लॉस की जो बुकिंग होगी कल की बैंक निफ्टी के मोमेंटम में, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो कल के सेशन में बैंक निफ्टी की जो एक्सपेक्टेड ओपनिंग है वो 58,850 से 58,900 की रेंज के बीच में। आज का जो मार्केट लास्ट का 1 आवर का मार्केट है उसका लो और उसका हाई जो है उसके बीच में ही कहीं ओपन रहने वाला है। तो अगर इस रेंज में कल मार्केट ओपन होता है और ओपन होते ही प्राइस में अगर आपको एक बेरिश ट्रेंड नजर आए, अगर आपको प्राइस नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप लिख लीजिए 58,650 टू 58,750। ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट रहेगा कल के मार्केट में। अगर प्राइस यहाँ पे आके कंसोलिडेट करती है, मार्केट ओपन होके गिरता हुआ दिखता है और इस लेवल पे आके कंसोलिडेट करे, आप प्राइस को हमेशा किसी भी लेवल के पास में लेवल को आप टेस्ट करने दो। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये वो लेवल्स होते हैं जो प्राइस को वहां से आगे मूव करने से रोकते हैं। तो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐसे वर्क नहीं करेगा कि प्राइस वहां पे गई और एकदम से फुल स्टॉप लग गया वहां पे। नो, पे प्राइस में क्या होगा, वहां पे मेजर प्रॉफिट एंड लॉस बुकिंग होती है। तो जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे क्या करता है, कुछ देर तक कंसोलिडेट करता है। जब भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है, लॉस बुकिंग होती है, आगे के कुछ देर के लिए मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि आगे का मूव क्या रहने वाला है। और अगर हमारे ड्रॉ किए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में मार्केट कंसोलिडेट करता है, दैट मींस मार्केट उन लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है। इतना टाइम अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया तो यहां से आपको जो मूव आगे मिल सकता है, इस लेवल से मार्केट आज फिर से जो क्लोजिंग रेंज है आज की, वहां तक ट्रेड होते हुए मिल सकता है। ऑल्दो यहाँ पे मूव बहुत बड़ा दिख रहा है, बट आप इसको 250 टू 300 पॉइंट का एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 250 से 300 पॉइंट मार्केट यहां से इस लेवल से बुलिश होने का ट्राई करेगा। ये कोई बहुत फास्ट मोमेंटम नहीं होगा, स्लो रिकवरी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ जाए तो आप समझिए कि ये जो मोमेंटम रहेगा बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। 250 पॉइंट का मोमेंटम आप इजीली यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कल के सेशन में जहां तक मैं समझता हूं मार्केट ओपन होते ही अगले
30 से 45 मिनट तक मार्केट बेरिश ही रहने वाला है, लेकिन हो सकता है प्राइस यहाँ से ओपन होके अगर बुलिश होते हुए आपको नजर आए, प्राइस में आपको एक अप ट्रेंड नजर आए, आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल लिख लीजिए 59,125 टू 59,225। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा कल के मार्केट में। इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। किसी भी लेवल की जब मैं बात करूं, बार बार रिपीट करने की आई थिंक जरूरत नहीं, उससे वीडियो अननेसेसरी लेंथी हो जाता है। अगर यहाँ पे भी मार्केट आपको 20-30 मिनट तक कंसोलिडेट करता हुआ दिख जाए तो आप समझ लीजिए इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है और यहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। और यहां से जो एक मूव आएगा, ये मूव हमेशा फास्ट रहता है। आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां से आपको प्राइस गिरते हुए नजर आएगी और ये मोमेंटम बहुत फास्ट रहेगा एंड 200 टू 250 पॉइंट आप इजीली मान के चलिए एक यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा हमें बैंक निफ्टी में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर आपको हमारी डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियोस पसंद आ रही है, वो आपके लिए यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि जो लेवल्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके लिए एक्चुअल में यूजफुल है और आप उनको लाइव मार्केट में एनालिसिस कर पा रहे हो। वीडियो को उन फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब चलते हैं निफ्टी पे। कल के सेशन में निफ्टी की ओपनिंग 25,725 टू 25,780 की रेंज के बीच में होने वाली है। इस रेंज के बीच में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ओपन होगा और ये एक फ्लैट ओपनिंग ही होगी। सो जो लेवल मैं आपको बताने वाला हूं ये तभी वर्क करेंगे जब प्राइस इस रेंज के बीच में ओपन हो। बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी अगर आप लास्ट 30 मिनट का वॉल्यूम देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी स्पाइक्स यहाँ पे नजर आएगी। आज के मार्केट में पिछले आधे घंटे में बहुत ही हैवी ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हुए हैं। ये ऑर्डर्स कल के मार्केट में कैरी फॉरवर्ड में जैसे ही मार्केट में ओपनिंग होगी कोई भी मोमेंटम आएगा, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस बुकिंग की वजह से आगे का मार्केट की जो दिशा है वो तय होगी। तो इस बताए हुए लेवल पे मार्केट ओपन हो जाता है और प्राइस आपको यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड करते हुए मिले तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा निफ्टी के केस में आप लिख लीजिए 25,650 टू 25,700 की रेंज। अगर ये सपोर्ट कल ब्रेक हो जाता है, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में हमें मार्केट में अगले 3 से 4 सेशन में एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा और निफ्टी हो सकता है 600-700 पॉइंट और गिर जाए। तो आप सबसे पहले वेट करिए कि प्राइस इस लेवल के पास में आके कंसोलिडेट करे। मार्केट यहाँ पे 20 से 30 मिनट अगर कंसोलिडेट कर जाता है तो यहां से हमको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। निफ्टी के केस में कितने पॉइंट की रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं समझ लीजिए। इस लेवल से अगर प्राइस रिकवर होना स्टार्ट होती है तो आज के मार्केट का लास्ट 1 आवर का जो कंसोलिडेशन है उसका हाई आप मान के चलिए 100 टू 120 पॉइंट यहाँ पे एक रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। स्लो रिकवरी रहेगी डेफिनेटली, बट स्ट्रॉन्ग रिकवरी रहेगी। वॉल्यूम को आप जरूर ऑब्जर्व करिए। वॉल्यूम में अगर यहाँ पे बड़ी स्पाइक्स बन रही है तो आप थोड़ा संभल के ट्रेड करिए। वॉल्यूम यहाँ पे अगर वीक हो रहा हो तो आप समझिए कि जो सेलर्स का प्रेशर था वो अब इवेंचुअली कम हो रहा है और मार्केट में न्यू बायर्स एंटर कर रहे हैं। कल के मार्केट की ओपनिंग के बाद में इनिशियली जो शुरुआत का 45 मिनट का मार्केट है, मैं समझता हूं वहां पे प्राइस में हमको थोड़ा सा सेलर्स का प्रेशर दिखेगा, प्राइस गिरती हुई नजर आएगी। बट फिर भी किसी रीजन से अगर मार्केट ओपन होने के साथ ही 10 साढ़े 10 से पहले हमको बुलिश होता हुआ दिख जाए, प्राइस अगर पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही हो, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आप लिख लीजिए 25,920 टू 25,950 की रेंज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कल के मार्केट के लिए। ये इस रेजिस्टेंस के कल के सेशन में ब्रेक होने के चांसेस मुझे पर्सनली बहुत कम लगते हैं। यहाँ पे आके प्राइस अगर आपको ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट कंसोलिडेट होते हुए दिख जाए और प्राइस जब एक अप ट्रेंड में चल रही हो, आप हमेशा वहाँ पे देखो वॉल्यूम आप ऑब्जर्व करना कभी भी मत भूलो। प्राइस जब अप ट्रेंड में आ रही हो, यहाँ पे वॉल्यूम जैसे ही आपको 22 डेज के एवरेज से कम होता हुआ नजर आ जाए, आप समझ लीजिए ये वीक ट्रेंड है और ये ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल मारेगा। इस रेजिस्टेंस से प्राइस में जैसे ही एक नेगेटिव मोमेंटम बनता है, ये मोमेंटम बहुत फास्ट भी रहेगा
और ये पॉइंट वाइज भी अगर देखें तो एक बड़ा मोमेंटम रहेगा, कम से कम 140 से 150 पॉइंट इस लेवल से मार्केट आपको बेरिश होते हुए नजर आ सकता है। तो इस लेवल के पास जैसे ही प्राइस आ जाए वहां पे आप बहुत अलर्ट रहिए और इस मोमेंटम को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट मार्केट के लिए उनको आप ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश करिए। तो ये था वीडियो जिसमें हमने एनालिसिस किया कल का मार्केट थर्सडे 11 दिसंबर का निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेशन को। सो अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।